भारतीय दर्शन में प्राकृतिक वातावरण का स्थान वर्तमान में पर्यावरण से संबंधित सभी देशों में अनेक प्रकार के योजनाबद्ध कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य के आसुरी वृत्तियों के परिणाम स्वरूप प्रकृति का पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। प्रकृति का दोहन करना मनुष्य के लिए उचित और उपयोगी बताया गया है। हमारे यहाँ वैदिक साहित्य में प्रकृति को धेनु की उपमा दी गई है। धेनु माने गौ। जैसे गऊ के दोहन करने से उससे दुग्ध प्राप्त होता है, जो मनुष्य के लिए बलवर्धक, पुष्टिवर्धक, आयुवर्धक कहा गया है, इसी प्रकार से प्रकृति का दोहन करने से प्रकृति से जो पदार्थ प्राप्त होता है वह भी मनुष्य के लिए उपयोगी होता है। लेकिन वर्तमान में प्रकृति का दोहन नहीं हो रहा है। आप लोगों को शायद कभी देखने को एक दृश्य मिला हो टेलीविजन पर। इस पृथ्वी पर एक देश है इथोपिया। वहां अकाल पड़ा और अकाल में लाखों लोग भूखे तड़फ कर मर गए। और जो जीवित रहे वो मरे से भी बदतर अवस्था में रहे। टेलीविजन पर दिखाया करते थे। एक दिन मैं अमेरिका में था तो एक महिला कमेंट कर रही थी उस विषय पर। तो उसने एक बात जो वहाँ बताई और दिखाई, सही में वो पीड़ाप्रद थी। उसने कहा इस देश के निवासियों की जो ये दुर्गति हो रही है ये उचित है। इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि ये लोग मनुष्यता के बिल्कुल विपरीत आचरण करने वाले थे। तो उसमें उसने क्या दिखाया कि गाय खड़ी है, एक आदमी आता है, एक सूल होता है उसके पास इतना लंबा, नीचे पात्र रख करके उसके शरीर में चुभो देता है और गाय से खून निकलने लगता है। वो डब्बे में ले लेता है और बाद में उस खून को पी जाता है। तो उसने दिखाया कि ये व्यवहार ये लोग यहाँ के पशुओं के साथ करते रहे। तो जो व्यक्ति मनुष्यता से बिल्कुल घिर जाए, राक्षसी अवस्था में पहुंच जाए, राक्षस से भी बदतर, उसके साथ प्रकृति कैसा व्यवहार करेगी, ऐसे जो यहां हो रहा है। तो इस समय प्रकृति का दोहन नहीं हो रहा है। प्रकृति के दोहन की प्रक्रिया अलग है। गऊ को आप घास डालते हैं और उसके बदले में चारा देते हैं, दाना देते हैं, उससे दूध निकालते हैं, तो गऊ पुष्ट भी रहती है और आपके लिए अमृतमय पदार्थ भी देती है। इसी प्रकार से जो कृषि व्यवस्था है ये प्रकृति के दोहन की व्यवस्था है। कृषि में आप खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, कल्टीवेट करते हैं और उसमें बीज डालते हैं, उसके बदले में आप अन्न ग्रहण करते हैं। ये प्रकृति के दोहन की प्रक्रिया है।
हमारे यहाँ शास्त्रों में इसका बहुत ही विस्तार के साथ वर्णन है। और प्रकृति के दोहन की इस प्रक्रिया को हमारे यहाँ, हमारे इतिहास में महाराजा पृथु ने प्रारंभ किया। भूमि को समतल करके खेती करने की प्रथा महाराजा पृथु, जो राम के पूर्वज हुए हैं, उन्होंने प्रचलित किया था। और उनके इस प्रयत्न के नाते ही इस भूमि का एक नाम पड़ा पृथ्वी, पृथु विस्तारे, जिसका अर्थ होता है कि उसको समतल करके, फैला करके और उससे अपने अभिष्ट पदार्थ को प्राप्त करना। लेकिन ये जो इस समय अनेक प्रकार के पृथ्वी का शोषण है, दोहन नहीं, शोषण किया जा रहा है, उस शोषण का ही परिणाम है ये पर्यावरण का दूषण। दोहन तो उपयोगी है, लेकिन शोषण उपयोगी नहीं है। और इस समय जहां देखिए वहीं प्रकृति का शोषण हो रहा है। आप जो कुछ ये देख रहे हो, वर्तमान के वैज्ञानिक भी इससे घबराए हुए हैं कि ओजोन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। यदि ओजोन समाप्त हो गया तो सूरज की किरणें सीधा पृथ्वी पर पड़ेंगी और यहाँ हिमालय ऐसे जो ग्लेशियर पड़े हुए हैं वो उनके तेज से पिघलेंगे और पिघलने के पास समुद्र में इतनी जल की वृद्धि होगी कि पृथ्वी भर को डुबोने में वो सक्षम हो। यदि कहीं ये प्रक्रिया चलती रही तो परिणाम दुखद होगा। इतना ही नहीं, ओजोन के कमजोर होने से, क्षीण होने से, सूर्य की किरणों के ताप से अनेकों प्रकार के रोग पैदा होंगे और उन रोगों से मनुष्य की क्या दुर्गति होगी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसी प्रकार से और भी, और ये ओजोन जो क्षीण हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं कि पृथ्वी से ताप, सूर्य का ताप तो ऊपर से आ रहा है, लेकिन सूर्य के ताप में एक विशिष्टता है। वैज्ञानिक दृष्टि से उसको आप लोग समझिए। सूर्य के ताप में एक विशिष्टता है। वो विशिष्टता ये है कि सूर्य पृथ्वी के रस को खींचता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी के जल के रस को खींचती हैं और खींच करके आकाश में कुछ दूर ले जा करके आकर्षण से अपने एक वहां पर एक लेयर बनाती है, लेयर। और वो लेयर होता है जलीय तत्व का, रस तत्व का। और उसी लेयर के नाते आपको ऑक्सीजन मिलती है। आप ये श्वास लेते हैं ना, वेद में उसको अपस्तत्व कहा गया है, जो अंतरिक्ष में है। यानी पृथ्वी और सूर्य के मध्य में, पृथ्वी से थोड़ा ऊंचे एक लेयर है, जलीय लेयर है, जिसके नाते सूर्य की किरणें आपके लिए कल्याणकारी बनी हुई है। यदि वो लेयर समाप्त हो जाए तो यही किरणें आपके लिए मृत्यु में हेतु बन जाएंगी। इसलिए सूर्य के दो नाम बताए गए हैं वेद में, ऋग्वेद में। एक इसका नाम है रुद्र, रुद्र माने भयंकर, रुलाने वाला। और दूसरा इसका नाम है शंकर, शिव, शिव माने कल्याण करने वाला। तो शिव कब है ये? जब अपनी किरणों से आकर्षित किए हुए रस के माध्यम से अपनी किरणों को पृथ्वी पर डालता है तो ये कल्याणकर्ता बनता है, शिव कहा जाता है। और जब उन किरणों, उन जलीय आवरणों से रहित यदि उसकी किरणें डायरेक्ट इस पृथ्वी पर आवें, यही रुद्र होकर सभी को भस्म करने में हेतु होगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में यह लिखा हुआ है कि महाप्रलय के समय ये जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य का अपस्तत्व है ये नष्ट हो जाएगा। और नष्ट होने का परिणाम ये होगा कि सूर्य की किरणें डायरेक्ट इस पृथ्वी पर पड़ करके समस्त प्राणियों को भस्म कर देंगे। और उसके बाद में फिर एक महान संवर्तक नाम का मेघ आविर्भूत होगा, जिसके जल से ये पृथ्वी जलमय हो जाएगी और सारी प्रजा नष्ट होकर के
प्रलय के मुंह में चली जाएगी। प्रलय की प्रक्रिया में यही समझाया गया है। और जब जब प्रलय होता है तो ऐसे ही होता है। उसमें ये बात बताई गई है कि सूर्य की किरणें ही प्रलय में हेतु बनती हैं। और आप लोग जानते हैं कि सूर्य की किरणें ही जीवन में हेतु बनी हुई है। यदि सूर्य की किरणों का प्रकाश इस पृथ्वी पर न आवे तो जीवन नहीं होगा, हम आप जीवित नहीं रहेंगे। सूर्य की किरणें प्राणदाता हैं। यदि सूर्य की किरणें न हो तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। लेकिन ये ऑक्सीजन अथवा प्राण तत्व को कब प्रकट करती हैं? जब उस जल के माध्यम से आती हैं तब। और वो जल जो है ये सूर्य की किरणों ने ही आकर्षित करके वहाँ पर यानी उसको एक लेयर बनाया है, एक परत बना रखी है। और उसी परत को, एक परत नहीं है, हमारे यहाँ शास्त्रों में तो 7 परत बताया गया है। और उसी परत को आजकल की वैज्ञानिक भाषा में ओजोन कहते हैं। उस लेयर को ही, परत को ही ओजोन कहते हैं। तो ये तो सूर्य के ताप की प्रक्रिया है। लेकिन पृथ्वी से यदि तप्त पदार्थों का आविर्भाव हो जाए, पृथ्वी के गर्भ में रहने वाले जो आग्नेय तत्व हों उनको यदि बाहर निकाल करके उनको इस पृथ्वी पर विस्फोट किया जाए तो परिणाम क्या होगा जानते हो? कि पृथ्वी का ताप जो है वह उस जलीय तत्व को, जलीय लेयर को नष्ट करने में अधिक कारगर होगा। क्योंकि वो लेयर जो है पृथ्वी के अधिक नज़दीक है, सूर्य से तो बहुत दूर है। आप लोगों को इतना तो पता होगा ना कि सूर्य जो है पृथ्वी से करोड़ों कोस दूर है, इतना नज़दीक नहीं है। और ये जो लेयर है, जलीय लेयर ओजोन कहते हैं, ये सूर्य से बहुत दूर है लेकिन पृथ्वी से इतना दूर नहीं है। इसलिए पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले जो आग्नेय तत्व हैं, या यूँ समझ लीजिए पृथ्वी से उत्पन्न होने वाला जो हीट है, इस हीट के द्वारा वो लेयर जो है जलीय लेयर वो नष्ट जब होगा तो सूर्य की किरणों को डायरेक्ट यहाँ पर आने का रास्ता मिल जाएगा। और इसी से वर्तमान के वैज्ञानिक घबरा रहे हैं। इन वैज्ञानिकों की देन है कि पृथ्वी का शोषण हो रहा है। इन वैज्ञानिकों की देन है प्रकृति के शोषण का। ये आज जो पेट्रोलियम है, इतने पदार्थ पेट्रोलियम निकलते हैं, कोयला जिसे कहते हैं, ये सब क्या है? ये सब प्रकृति के यानी पृथ्वी के शोषण की प्रक्रियाएं हैं। और इन्हीं के द्वारा ये उष्णता फैल रही है, दोष इन्हीं के द्वारा फैल रहा है। इन्हीं के द्वारा ये ओजोन नष्ट हो रहा है। इन्हीं के द्वारा पर्यावरण बिगड़ रहा है। खेती से पर्यावरण नहीं बिगड़ता, कृषि से पर्यावरण नहीं बिगड़ता, कृषि के द्वारा उत्पादित पदार्थों से पर्यावरण नहीं बिगड़ता। आप अन्न चाहिए, आपको दूध चाहिए, घी चाहिए, उससे पर्यावरण नहीं बिगड़ेगा। चाहे जितना आप पृथ्वी से ले लीजिए, पृथ्वी को तो कितने अरब खरब लोगों को जीवन देने की सामर्थ्य है, कौन कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। कितने लोगों को जीवन प्रदान करने की सामर्थ्य इस पृथ्वी पर है। असंख्य जीव इस पृथ्वी पर रहते हैं और भी असंख्य जीव बढ़ जाएं। अभी पृथ्वी पर ऐसे बहुत से क्षेत्र पड़े हुए हैं जहां आदमी की पहुंच नहीं है। अभी इस पृथ्वी पर तो लगभग 5 अरब से अधिक लोग हैं, लेकिन पृथ्वी को कितने अरब लोगों को बसाने की सामर्थ्य है? अभी जितने लोग हैं वो तो कुछ नहीं है, पृथ्वी के एक अंश में भी नहीं है वो। इसलिए पृथ्वी की क्षमता बहुत है। यदि पृथ्वी का शोषण नहीं किया जाए, दोहन किया जाए, तो ये असंख्य जीवों को जीवन शक्ति प्रदान करने में सक्षम है। लेकिन शोषण करने वाले इस पृथ्वी की गरिमा को नष्ट करने पर तुले हुए हैं और उन्हीं को आसुरी शक्तियां कहते हैं। और इन आसुरी शक्तियों से संतप्त होकर के ही जो हमारे यहाँ एक लाक्षणिक प्रयोग किया गया है कि पृथ्वी गऊ का रूप धारण करके जा करके देवताओं को पुकारती है। क्योंकि भारतीय दर्शन में पृथ्वी को भी देवता माना गया है। भारतीय दर्शन में सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, ये वायु देवता है, पृथ्वी देवता है, ये जल देवता है, ये सब देवता है। देवता माने दिव्य शक्तियां। ये देवता स्त्रीलिंग है। देवता शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, संस्कृत में पुल्लिंग नहीं है, याद रखना। और ये सब दिव्य शक्तियां हैं और ये देते ही रहते हैं, लेते कुछ नहीं, इसलिए इनको देवता कहा जाता है। और इनके देने की प्रवृत्ति में
किसी प्रकार की मांग निहित नहीं है, स्वार्थ निहित नहीं है, इसलिए ये देवता हैं। और इन देवताओं की उपासना करने की व्यवस्था है। जिन 5 तत्वों से मनुष्य का जीवन सुरक्षित है, उन 5 तत्वों को पवित्र रखने के लिए वैदिक विज्ञान में 5 महायज्ञ की प्रतिष्ठा है। आप 5 प्रकार के महायज्ञ रोज करें, इसलिए उसको महायज्ञ कहा गया। 5 महायज्ञ, 5 प्रकार के यज्ञों की प्रतिष्ठा है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और नर यज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञों की व्यवस्था है। यदि आप पर्यावरण को ठीक रखना चाहते हैं तो 5 प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करें। मानव मात्र के लिए अवश्य करणीय बताया गया है। 5 प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान मानव मात्र के लिए अवश्य करणीय बताया गया है। वैदिक साहित्य इसके लिए मनुष्य के लिए नित्य कर्म कह करके घोषित करता है। मनुष्य जो कुछ कर्म करता है, इसके लिए 3 प्रकार के कर्म हैं। नित्य कर्म, नैमित्य कर्म और काम्य कर्म। ये 3 प्रकार के कर्मों के अनुष्ठान का दायित्व है मनुष्य के जीवन में। तो 5 महायज्ञ जो है वो नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म नहीं है, ये काम्य कर्म नहीं है। ये किसी कामना से प्रेरित होकर नहीं करना चाहिए, ये उसका कर्तव्य है, करना ही चाहिए इसे, जिसे ड्यूटी कहते हैं। वो नित्य कर्म में 5 महायज्ञ आते हैं। सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ का अभिप्राय होता है जिससे आपका ये आकाश पवित्र हो। आकाश की पवित्रता के लिए ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। वायु की पवित्रता के लिए, अग्नि की पवित्रता के लिए देव यज्ञ कहा गया है। जल की पवित्रता के लिए जल की पवित्रता के लिए पितृयज्ञ कहा गया है। इसी प्रकार से ये पृथ्वी की पवित्रता के लिए भूत यज्ञ है और नर यज्ञ कहा गया समाज की पवित्रता के लिए। ये 5 प्रकार के यज्ञ जो हैं, इन 5 तत्वों से संबंधित हैं। और इन यज्ञों का अनुष्ठान मानव मात्र के लिए करना आवश्यक है। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद की श्रुति कहती है कि अश्वकेतु राजा के समय में नाना हिताग्नि न अविद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः, भारत के प्रत्येक नागरिक नित्य प्रति उठ करके 5 विधि यज्ञ किया करते थे। 5 प्रकार के यज्ञों के करने से पर्यावरण हमेशा पवित्र रहता है। सबसे पहले तो आकाश को पवित्र बनाना है। आकाश पवित्र होगा जब आकाश का गुण शब्द पवित्र होगा। शब्द के द्वारा आकाश की पवित्रता, और इसलिए शब्द को किस प्रकार से प्रयोग किया जाए जिससे आकाश की पवित्रता हो, इसके लिए वेद मंत्रों का पाठ होता था, शास्त्रों का पाठ होता था, पारायण होता था। आज भी भारत में आप जब भी कभी सौभाग्य से जाइए पंजाब के इलाके में या दिल्ली में, सवेरे 4 बजे जब उठेंगे तो आपको वहाँ पर गुरबाणी का पाठ सुनने को मिलेगा या वेदवाणी का पाठ सुनने को मिलेगा। सवेरे होते ही वहाँ पर वो पाठ शुरू हो जाते हैं। उसके वातावरण में शुद्ध शब्दों का प्रसार शुरू हो जाता है। आज भी ये प्रक्रिया है। लेकिन उसकी जगह पर जहाँ पर वैदिक शब्दों का या सात्विक शब्दों का प्रचार और प्रसार होता है, वहीं पर दूषित शब्द उससे ज़्यादा जोर से बोले जाते हैं। ये सिनेमा के गाने, गंदे गंदे और अनेक प्रकार की इस प्रकार की बातें जिनका कोई पवित्रता से संबंध नहीं है, आकाश को दूषित करने में प्रवृत्त होते हैं। जो शब्द जो है आकाश का गुण है, शब्द दूषित हो जाएगा तो आकाश दूषित हो जाएगा। तो आकाश को पवित्र करने के लिए ब्रह्म यज्ञ माने आप सदग्रंथों का, शुद्ध शब्दों का उच्चारण करें, पाठ करें। इससे शब्दमय पर्यावरण पवित्र होता है। और इसके लिए हमारे यहाँ वेद पाठ, गीता पाठ, रामायण पाठ, ये उपनिषद पाठ आदि प्रकार के पाठों की प्रक्रिया है। ग्रंथ साहब का पाठ और संतों की वाणियों का पाठ जो पवित्र शब्द का उच्चारण करते हैं, परमेश्वर के नाम का उच्चारण, नाम की गूंज, कीर्तन आदि जो है, ये सब वैदिक साहित्य में इसका वर्णन है। ये ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। और उसके बाद में फिर देव यज्ञ है। देव यज्ञ के लिए जितने देवता हैं, दिव्य शक्तियां हैं, उनके लिए आहुति देने की प्रक्रिया है। ये जो सवेरे उठ करके आहुति प्रदान करते हैं, ये देव यज्ञ है। आहुति प्रदान से आग्नेय तत्व और वायवी दोनों तत्व पवित्र होते हैं। ये वायुमंडल जो है, इसको पवित्र करने के लिए आप अपने घर में देखें, धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाते हैं ना,
जला करके या दीपक जलाकर घर में रख देते हैं, तो उससे कितना पवित्र वातावरण हो जाता है। घर में कोई प्रवेश करे तो सुगंधी से उसका हृदय तृप्त हो जाता है, वाह भाई बहुत सुंदर सुगंधी आ रही है। और यदि वहीं पर कोई अंडा भून रहा है, मछली भून रहा है, मांस भून रहा है, चिकन भून रहा है, तो ऐसी बदबू आएगी कि वहां अंदर प्रवेश करना मुश्किल हो जाएगा। जो उसको खाते हैं वो भी, उनको भी बदबू आती है, ये नहीं कि उनको बदबू नहीं आती, उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो दुर्गंधी में पदार्थों के प्रयोग से जब घर का वातावरण ही दूषित हो जाता है, दुर्गंधीपूर्ण होता है, तो यदि सामूहिक रूप से उसी का लोग प्रयोग करने लगे तो पर्यावरण कितना दूषित हो जाएगा, वायुमंडल कितना दूषित हो जाएगा। आप बाहर निकलिए और उससे भी दूषण और एक कदम आगे बढ़ करके देखिए, ये जो पेट्रोलियम पदार्थ है, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे और कोई पदार्थ हो, इसका जो धुआं उड़ता है ये कितना दूषण फैलाता है। और इससे भी एक कदम और आगे देखिए, अब तो यहाँ की गवर्नमेंट ने और यूरोप की प्राय गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है। सार्वजनिक स्थानों पर कोई स्मोक नहीं करता, यानी सिगरेट नहीं पीता, लेकिन ये कितना दूषित तत्व है। भगवान ने आपको एक व्यवस्था दी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है कि ऑक्सीजन, श्वास जब आप अंदर लेते हो तो ऑक्सीजन लेते हो, और जब बाहर निकालते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो। जो ऑक्सीजन आपके अंदर जाता है, जो खाए पिए होते हो, वो जब हजम होता है जठराग्नि के द्वारा, तो अंदर एक प्रकार का धुआं पैदा होता है, धुआं जिसे कहते हैं। और उस धुएं को आप जब श्वास बाहर फेंकते हो तो अपने आप वो निकल रहा है, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है। और श्वास लेते समय ऑटोमेटिकली आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन अंदर लेने की प्रक्रिया है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की प्रक्रिया है। दिस इज ए नेचुरल प्रोसेस, ये ईश्वरी विधान है। लेकिन जो लोग स्मोकिंग करते हो क्या करते हैं, बिल्कुल नेचर के विपरीत आचरण करते हैं। जिन फेफड़ों में ऑक्सीजन जाना चाहिए उसमें वो खींच करके कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं। और इसीलिए पहले ये स्मोकिंग यहीं से शुरू किया गया था। ये सिगरेट आदि की, चरस सिगरेट ये जो बनाते हैं वो क्या बोलते हैं, सारे वो चीलम में लग करके टेढ़े पीने वाले, ये सब यहीं शुरू हुआ था। अब यहीं पर जैसे जैसे विज्ञान का प्रचार हो रहा, लोग करें ये तो हानिकारक है, ये फेफड़ों को नष्ट कर देता है, ब्रेन को नष्ट कर देता है, शरीर के लिए अनेक प्रकार के रोग पैदा कर देता है। लेकिन ये मनुष्य अपनी यदि अज्ञानता से ऐसा उल्टा काम करे, प्रकृति के विपरीत आचरण करे, तो फिर दुखी कौन होगा, दूसरा होने आएगा। मेरे कहने का अभिप्राय कि हम अपने शरीर के अंदर का भी पर्यावरण नष्ट करते हैं इस प्रकार के आचरण द्वारा। ये तो आप लोग जानते हो ना कि यदि आपको ऑक्सीजन न मिले तो आप एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। और ये भी जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड यदि बाहर न जाए तब भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ये तो जानते हैं ना। और इन दोनों के विपरीत यदि आप आचरण करें, ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ढकेलें, धुआं अंदर डालें, तो आप अपने लिए फायदा कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं। आप बुद्धिमान आदमी हैं, मनुष्य होने के नाते बुद्धि तो भगवान ने दी है, उसका प्रयोग क्यों नहीं करके देखते। तो अपने अंदर के पर्यावरण को आप दूषित कर रहे हैं, बाहर के पर्यावरण को आप दूषित कर रहे हैं, और अपने ही नहीं दूसरे के पर्यावरण को भी आप दूषित कर रहे हैं। आप जहाँ बैठे हैं और बैठकर स्मोकिंग कर रहे हैं तो दूसरे के नाक में भी तो धुआं जा रहा है, उसका पर्यावरण तो दूषित हो रहा है। स्पेस में ऑक्सीजन का तो दूषण हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है ऑक्सीजन, तो अपने लिए भी हानिकारक है, समाज के लिए भी हानिकारक है। लेकिन किसी से कहिए तो कहता कि मैं पी रहा हूँ, आपको क्या, मैं अपना नाश कर रहा हूँ, आपको क्या जाता है। अरे तुम मैं अपना ही नाश नहीं कर रहे, तुम तो दूसरे का भी नाश कर रहे हो। लेकिन अब तो पश्चिम के हर एक देश में हो गया। उस दिन हम आ रहे थे तो हम जब गए काउंटर पर और उससे कहा, टिकट देने वाले से हम कहा कि नो स्मोकिंग सीट चाहिए, वो कहता डोंट वरी ऑल सीट्स आर नो स्मोकिंग। अब वहाँ प्रतिबंध हो गया, कोई सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट नहीं पी सकता। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि देव यज्ञ के द्वारा आहुति जो हम देते हैं, उन पदार्थों की आहुति देते हैं जिनमें हमारी भाषा में कहते हैं सोम तत्व होता है। सोम तत्व, सोम तत्व उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन, जिसे ऐसे समझ लें जिसमें अधिक से अधिक ऑक्सीजन होता है, ऐसे पदार्थों की हम आहुति देते हैं। आपने कभी गेहूं की आहुति देते हुए देखा किसी यज्ञ में? नहीं। तिल की आहुति दी जाती है, घी की आहुति दी जाती है, तेल की आहुति नहीं दी जाती। तिल की दी जाती है, घी की दी जाती है, चंदन की दी जाती है, उन लकड़ियों की आहुति दी जाती है
जो दूध वाली लकड़ियां हैं, जिनमें से तोड़ने से दूध निकलता है, और ये सारे ऐसे काष्ठ हैं जो कि ऑक्सीजन की अधिक वृद्धि करते हैं, पोल्यूशन को नष्ट करते हैं, सुगंधी फैलाते हैं, दुर्गंधी को दूर करते हैं। ये इसको देव यज्ञ कहते हैं। जितनी शक्तियां हैं, यानी जल को पवित्र करने के लिए, पृथ्वी को पवित्र करने के लिए, अग्नि को पवित्र करने के लिए, वायु को पवित्र करने के लिए, आकाश को पवित्र करने के लिए, ये 5 प्रकार के यज्ञों की व्यवस्था है हमारे। ये तर्पण आदि जो होता है, ये जल को पवित्र करने के लिए, उसको पितृयज्ञ कहते हैं। इसी प्रकार से भूत यज्ञ कहते हैं, जो पशुओं को, पक्षियों को, इनकी कितनी उपयोगिता है। आपको शायद ये पता होगा कि ये जो पशु पक्षी हैं, उड़ते हैं, ये आपके लिए अन्न जो उत्पन्न होता है, इसमें कितने सहयोगी होते हैं। एक बार एक किसान ने, उसके खेत में पक्षी आते थे और उसके कुछ अन्न चुंग जाते थे, तो उसने सोचा कि ये पक्षी यदि नहीं रहे तो हमारा अन्न बच जाएगा। तो उसने पक्षियों को ख़त्म कर दिया मार करके कि कोई पक्षी आवे ना। और परिणाम क्या हुआ कि उस अन्न के जब दाने पड़ने लगे तो उसमें कीड़े पड़ गए। वो कीड़े जिनको पक्षी खा जाते थे और अन्न पुष्ट होता था, जब कीड़े पड़ गए उसमें तो अब क्या करे, वो सारे का सारा उसका अन्न बेकार हो गया। अब वो रोने लगा, तो उसको ला करके पक्षी वहां पर रखने पड़े, क्योंकि पक्षी जो हैं वो उन पदार्थों का भक्षण कर जाते हैं जो आपके लिए खाद्य पदार्थों को दूषित करने में सक्षम है। ये सर्प जो है, सर्प, यदि सर्प न हो इस पृथ्वी पर तो तुम जीवित नहीं रह सकोगे। ये बिच्छू न हो तो तुम जीवित नहीं रह सकोगे। ये बर्रे न हो तो तुम जीवित नहीं रह सकोगे। ये वो प्राणी हैं जो दूषित वायु को पी जाते हैं, जिससे जहर बनता है, और शुद्ध वायु तुम्हारे लिए पर्याप्त हो जाती है। बात समझे? इसलिए ये जो पदार्थ और प्राणी हैं, ये इस पर्यावरण को पवित्र बनाने के लिए, ये ईश्वरीय विधान है, लेकिन आदमी समझता नहीं। भारतीय दर्शन में इन सबकी पूजा होती है, इन सबका स्थान है। कल हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पर्व था जिसको नाग पंचमी कहते हैं, जहाँ पर सर्पों की पूजा होती है भारत में। और हर एक घर से पात्र में दूध रख करके रात्रि में ऐसे बाहर जहाँ जंगल है या यानी जहाँ सांप बिच्छू आदि रहते हैं वहाँ रखाते हैं लोग, और रात में सांप आते हैं, उसको पी जाते हैं दूध को। तो भारत में सांप को भी दूध पिलाते हैं एक दिन विशेष रूप से। वो दिन होता है, कल था वो नाग पंचमी वाला दिन, आज तो षष्ठी है, कल सप्तमी। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि भारत में पर्यावरण को पवित्र बनाए रखने के लिए पशुओं को, पक्षियों को, यहाँ तक कि हिंसक जंतुओं को भी आदर मिलता था। उनकी भी आवश्यकता ऋषियों ने समझी थी और फिर उनके लिए पूजा की व्यवस्था की थी। उनके प्रति आदर की दृष्टि दी कि इनको मारो नहीं, ये तुम्हारे लिए उपयोगी हैं, हानिकारक नहीं है। सांप के काटने से बहुत कम लोग मरते हैं, याद रखो। लेकिन सांप न हो तो यहाँ रहना दूभर हो जाए मनुष्य का, क्योंकि सांप जो है वो जहरीली वायु को पीता है, वही उसका आहार है। तो मैं आप लोगों को केवल ये बता रहा था कि हमारे दर्शन में पर्यावरण के सारे, यानी प्रकृति के सारे तत्वों को पवित्र बनाने की व्यवस्था है और पवित्र रखने का निर्देश है। इसीलिए हर एक गृहस्थ के लिए निर्देश दिया गया कि तुम पंचमहायज्ञ नित्य प्रति किया करो, उठ करके पाठ करो, यज्ञ करो, और उसके बाद में पितृतर्पण करो। उसके बाद में ये जो प्राणी हैं इनको कुछ आहार दो खाने पीने का, और फिर मनुष्यों की सेवा करो। नर यज्ञ माने मनुष्यों की सेवा, भूत यज्ञ माने पशु पक्षियों की सेवा, पितृयज्ञ माने जल को पवित्र रखने का प्रयत्न, देव यज्ञ माने अग्नि और वायु को पवित्र रखने का प्रयत्न, ब्रह्म यज्ञ माने आकाश को पवित्र रखने का प्रयत्न। ये सब हमारे धर्म का अभिन्न अंग रहा है और सदियों तक रहा है, 1-2 दिन तक नहीं। और आज भी बहुत मात्रा में भारत में ये पाया जाता है। लेकिन भारत भी उन आसुरी शक्तियों के प्रभाव से मुक्त नहीं रहा। वहां भी प्रकृति के शोषण की प्रक्रिया प्रारंभ है, और प्रकृति के शोषण का परिणाम क्या होता है ये जानते हुए भी लोग प्रकृति का शोषण कर रहे हैं।
और इस दिशा में दौड़ लगी हुई है कि कौन कितना अधिक प्रकृति का शोषण करेगा और पर्यावरण को दूषित करेगा। भला आप सोचिए, आप जहर को फैलावें और 4 पेड़ लगा दे तो उससे क्या होगा? जहर का प्रभाव खत्म हो जाएगा? नहीं। आज जो पर्यावरण को पवित्र बनाने के लिए प्रयत्न चल रहे हैं वो सब दाल में नमक के बराबर भी नहीं है। इसे दाल तो आप डालते हैं, शेर 2 शेर 150 आदमी खाना हो, और नमक डालते हैं उसमें 1 छटांग मुश्किल से, या कुछ तोले डालते हैं, तो दाल में कितना नमक पड़ता है? बहुत थोड़ा सा। तो दाल में नमक के बराबर भी पर्यावरण को पवित्र करने का प्रयत्न नहीं हो रहा। पर्यावरण को दूषित करने के लिए जितने कार्य किए जा रहे हैं उसका 1 अंश भी, 100वां अंश भी आज मनुष्य पर्यावरण को शुद्ध बनाने का प्रयत्न नहीं कर रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि भारतीय दर्शन के अनुसार यदि जीवन जिया जाए तो संसार में पर्यावरण की समस्या नहीं होगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जीवन पद्धति के अनुसार जीवन जीने के लिए आज कोई तैयार नहीं है। हमारी विचारधाराएं केवल विचारों में ही रह जाती हैं। यहाँ पर हमने देखा है कनाडा में और अमेरिका में भी देखा है मैंने, वहाँ एक जाति है, आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा, हो सकता है यहाँ भी आप लोगों ने देखा हो, यहाँ तो मैंने कभी देखा नहीं, यूरोप में किसी देश में गए हैं वो लोग यहीं से, जहाँ तक मेरा अनुमान है वो सब पहले जर्मनी से वहाँ गए हैं, जर्मनी से कनाडा में और अमेरिका में, और उनको मेनोनाइट्स कहते हैं। मेनोनाइट्स, उस जाति का नाम है मेनोनाइट्स। मैं कनाडा में उनके घरों में गया हूँ और उनसे मिला हूँ, बातचीत किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो मेनोनाइट्स लोग जो हैं वो आजकल की ये जितनी उपलब्धियां हैं वैज्ञानिक, इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं करते, किसी का प्रयोग नहीं करते। किसी के घर में बिजली आपको नहीं मिलेगी, किसी के घर में टेलीफोन नहीं मिलेगा, किसी के घर में आधुनिक यानी पदार्थ नहीं मिलेगा, जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, ये सब नहीं मिलेगा। किसी के दरवाजे पर कार आपको नहीं मिलेगी, इन सब का वो प्रयोग नहीं करते। खेती करते हैं, बड़े बड़े किसान हैं और घोड़े रखे हैं, घोड़े से खेती करते हैं वो। उनके हल मैंने देखा 4-4, 5-5 फाल वाले हल बने हुए होते हैं और घोड़े 4-4 घोड़े खींचते हैं आगे, और आदमी पकड़े हुए होता है और उस पर बैठ जाता है, वो खड़ा नहीं होता, अब तो बना लिया है, उस पर वो खड़े होते हैं ऐसे, यानी उनको चलना नहीं पड़ता घोड़ों के साथ, क्योंकि घोड़ों के साथ कहाँ चल सकता है आदमी, और वो बैठ जाते हैं और घोड़े खींचते हैं, और हजारों एकड़ जमीन वो उसी घोड़े से इस प्रकार से जोतते हैं, उसमें फिर खेती करते हैं, अन्न डालते हैं। और जब उनको शहर जाना होता है तो उनके पास बग्गी है, घोड़ों की बग्गी बनाई हुई है, और उसमें बैठ कर जाते हैं। घोर सर्दियों में भी वो बग्गी पर बैठ करके जाते हैं। उनके घर में कार नहीं मिलेगी आपको। हम उसके घर में जब गए तो ऐसा लगा कि जैसे हम किसी भारतीय के घर में आ गए हों। और वहाँ पर देखा मैंने तो कोई अतिथि चला जाए तो अतिथि सरकार वैसे करते जैसे अपने यहाँ हिंदुस्तान में है, बड़े आदर से वेलकम करेंगे, बैठिए, बिना कुछ खाए जाने नहीं देंगे, खाने के लिए आप कुछ नहीं खाते तो दूध पी लीजिए। और उनकी जो गायें पालते हैं वो प्योर दूध देने वाली, यानी पवित्र, उनको गंदी चीजें नहीं खिलाते, वो अन्न खिलाते हैं, घास खिलाते हैं। ये उनके घरों में जाकर मैंने देखा। तो वहां पर भी ऐसी स्थिति में भी वहां पर लोग प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं, और उनके द्वारा उत्पादित जो फल है, सब्जी है, पदार्थ है, वो मार्केट में जानते हो, जो टमाटर मार्केट में $1 का मिलेगा, वो जब लेकर के आएंगे तो उनका टमाटर $2 का, वही $3 का मिलेगा, वही टमाटर, क्योंकि वो कहते हैं ये नेचुरल फूड है। यहाँ भी शायद नेचुरल फूड होते होंगे, उसकी मार्केट लगती होगी। तो नेचुरल फूड की कीमत ज़्यादा है। ये जो अनेक प्रकार के फर्टिलाइजर डाल करके उत्पन्न किए जाते हैं, इनकी अपेक्षा जो नेचुरल रूप से उत्पन्न होता है, उनके पास गौएं हैं, इसलिए गौएं को गोबर की खाद डालते हैं अपने खेतों में और उससे उत्पादन करते हैं। तो अमेरिका ऐसे, कनाडा ऐसे देश में जहाँ इस समय भौतिक विज्ञान का पूर्ण विकास हुआ है, वहाँ भी ऐसे लोग हैं
जो प्राकृतिक जीवन जीने के अभ्यस्त हैं और आज तक उनके जीवन में कोई अंतर नहीं आया। तो मनुष्य प्राकृतिक जीवन जी सकता है। उनके स्कूल अलग हैं, उनके बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ने नहीं जाते, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने नहीं जाते, उनका अपना स्कूल है। और हमने गाँव में जाकर देखा, यदि किसी का मकान बनाना है तो पूरा गांव इकट्ठा होकर उसका मकान बनाएगा। और एक ग्रुप में ही रहते हैं वो लोग, जहाँ रहते हैं एक ग्रुप में रहते हैं। यदि 500 घर की बस्ती है तो 500 मेनेनाइट्स होंगे, उसमें कोई दूसरा नहीं हो सकता, ऐसी उनकी बस्ती होती है। तो इस युग में उन देशों में जो भौतिकी में बहुत आगे बढ़ा है, वहां भी प्राकृतिक जीवन जीने वाले लोग हैं। तो क्या सारी दुनिया उनका अनुकरण करके प्राकृतिक जीवन नहीं जी सकती? जी सकती है, लेकिन व्यामोह में आकर विकास के नाम पर विनाश की दिशा में दिनों दिन आगे बढ़ती जा रही है। और ये विनाश केवल ये नहीं कि उन्हीं का होगा जो विनाश के साधन जुटा रहे हैं, विनाश तो फिर सबका होगा, क्योंकि प्रकृति इतनी दया नहीं करती कि इसने हमारा अहित किया है और इसने हित किया है। प्रकृति का प्रकोप जब होता है तो सबके लिए समान रूप से होता है। भूचाल जब आता है तो ये नहीं होता कि यहाँ जो पवित्र आत्मा है उनको बचा दो और जो दुष्ट आत्मा उनको नष्ट कर दो, ऐसा नहीं होगा। समुद्र में जब बाढ़ आएगी तो ये नहीं सोचा जाएगा कि यहाँ भगवान का नाम लेने वाला कौन है और शाकाहारी कौन है और यहाँ पर मुर्गे चबाने वाला कौन है, ये नहीं देखेगा। ये तो आप लोग जानते हो ना, जिस देश में आप रहते हो ये तो समुद्र के स्तर से बहुत नीचे बसा हुआ है, और यदि समुद्र का पानी थोड़ा और ऊपर आ जाए तो परिणाम क्या होगा कि यहाँ पर इस देश नाम की कोई चीज नहीं होगी। और कितने मीटर पानी से भरा हुआ होगा ये पूरा हॉलैंड, उस समय क्या स्थिति होगी आप लोग समझ सकते हो। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि भारतीय दर्शन में पर्यावरण को पवित्र बनाए रखने के लिए और पर्यावरण के आधारभूत पंचमहाभूतों को देवता के रूप में स्वीकार किया गया है और उनके पूजा माने उनके शुद्धिकरण की व्यवस्था की गई है। पृथ्वी का पूजन यही है। पृथ्वी का पूजन क्या है कि पृथ्वी में खाद डालिए और उसकी जुताई कीजिए और उससे अन्न प्राप्त कीजिए, यह उसकी पूजा है। वायुमंडल की पूजा के लिए यही है कि पवित्र सुगंधित पदार्थों को आप अग्नि में डालिए जिससे वातावरण पवित्र हो। अनेक प्रकार के रोग के कीटाणु मर जाएंगे और अनेक प्रकार के हेल्थफुल कीटाणु जीवाणु आपके लिए मददगार हो जाएंगे। ये यज्ञों में ये व्यवस्था है, लेकिन दुर्भाग्य से वह यज्ञीय जीवन प्रणाली आज समाप्त हो गई है और धीरे धीरे हर एक व्यक्ति इस पर्यावरण को दूषित करने में सहयोगी बनता जा रहा है। और इसका परिणाम कितना दुखद होगा भविष्य में, इसकी चिंता में अब वैज्ञानिक स्वयं परेशान है कि मानव समाज को कैसे बचाया जाए, मानव जाति को कैसे सुरक्षित किया जाए। इसलिए दुनिया का जो वर्ल्ड पार्लियामेंट है उसने पर्यावरण ईयर्स मनाया। पहले पूछो भले आदमियों कि रातों दिन तुम लोग पृथ्वी का शोषण करते रहो और पर्यावरण ईयर्स मनाने से क्या वो शोषण बंद हो जाएगा? नहीं, ये नहीं सोचा कि हम साल भर के लिए कोयला नहीं निकालेंगे पृथ्वी से, साल भर के लिए तेल नहीं निकालें, पेट्रोल नहीं निकालेंगे, साल भर हम इन दूषित पदार्थों का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रकृति के गर्भ में जो पड़ा है उसको पड़ा रहने देंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि पर्यावरण को दूषित बनाने वाले, हमारे यहाँ भी प्राचीन काल में सोने की खानें थी, हीरों की खानें थी, धातुओं की खानें थी। इन खानों से धातुओं को निकालने से पर्यावरण दूषित नहीं होता था, क्या समझे? इससे पर्यावरण नहीं दूषित होता था क्योंकि ये प्रकृति का दोहन कहा जाता था, शोषण नहीं कहा जा सकता था। पर्यावरण दूषित होता है जो पेट्रोलियम के पदार्थ हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करने वाले हैं, जैसे कोयला है, इस प्रकार के पदार्थों के द्वारा पर्यावरण दूषित होता है कि उनका प्रयोग हम दूसरे रूप में करते हैं। लेकिन आप सोना निकालिए, चांदी निकालिए, तांबा निकालिए, रांगा निकालिए पृथ्वी से, उनका प्रयोग तो आप ऐसे नहीं करेंगे जैसे पेट्रोल का करते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि प्रकृति के दोहन की प्रक्रिया तो बहुत पुरानी है, लेकिन प्रकृति के शोषण की प्रक्रिया ये आसुरी प्रवृत्ति का परिणाम है। और आज जो समाज में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, समाज में अनेक प्रकार के जो भयंकर पीड़ाप्रद
संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं या वातावरण में जो दूषण आ रहा है, ये सब प्रकृति के शोषण का ही परिणाम है। और भारतीय दर्शन सैद्धांतिक रूप से इसका विरोध करता है। लेकिन वही बात याद रखो, कल मैंने एक बात समझाई थी कि जो लोग शक्ति और संपत्ति से कमजोर हैं, उनकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। दुर्भाग्य कहिए कि कुछ शताब्दियों से हमारा यह वैज्ञानिक और दार्शनिक देश अपनी कमजोरी के नाते, अपनी ही सज्जनता के नाते, मैंने इसमें सज्जनता को ज्यादा देखा है, यथार्थ रूप से नीति का ना अनुकरण करने के नाते शक्ति और संपत्ति दोनों से कमजोर हो गया। संपत्ति तो लोगों ने लूट ली, लूट करके ले गए। जिस देश में हो, ये भी देश बहुत लूटा है भारत को। हाँ, आप लोग नहीं जानते होंगे, यूरोप के 6 देशों ने भारत को लूटा। 6 देश, जिसमें पुर्तगीज, फ्रांस, ये हॉलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड, आयरलैंड, ये सब भारत के लूट में शामिल रहे हैं और भारत की संपदा को खूब लूटा है। और उससे पहले मुसलमान लूटते रहे, तो मुसलमान लूटते रहे तो उनके पास तो और कुछ था नहीं। वो तो ऐसे विषयी थे कि यदि ये पेट्रोल न पैदा हुआ होता मिडिल ईस्ट में तो ये सब भूखे मर जाते। और ये लूट करके अपना घर भरते रहे। तो भारत की संपदा को इन लोगों ने लूटा और भारत की शक्ति विघटित होने के नाते इनका प्रतिकार नहीं कर सकी। शक्ति नहीं थी ऐसी बात नहीं। कर्नल टाड ने लिखा है राजस्थान के इतिहास में कि जितनी शक्ति भारत के राजपूतों के पास थी वो रोमन से भी अधिक थी। यदि उनमें संगठन होता और विवेक होता तो सारे विश्व पर शासन करने में वो सक्षम होते। लेकिन विवेक न होने के नाते, संगठन न होने के नाते आपस में ही लड़कर मर गए। तो शक्ति होते हुए भी भारत ऐसा महान देश विघटन के कारण निर्बल बना रहा और संपत्ति होते हुए भी दुनिया के लूट के सामने वो किंकर्तव्य विमूढ़ होकर देखता रह गया। और जो शक्ति और संपत्ति से रहित हो, उसकी कितनी ही अच्छी बातें क्यों न हो, दुनिया सुनने के लिए तैयार नहीं होती। और संपत्ति का संचय कर ले और फिर दुनिया के सामने अपना सिद्धांत रखे, दुनिया आदर के साथ उसे स्वीकार करेगी। तो भारत के जो दार्शनिक सिद्धांत हैं पर्यावरण को पवित्र रखने के लिए, उनको दुनिया तब मानेगी जब भारत शक्तिशाली और संपन्न होकर के दुनिया के सामने एक प्रमाण प्रस्तुत करेगी। लेकिन संपन्न होने के लिए जो रास्ता आज दुनिया के लोगों ने अपनाया है वो तो शोषण का रास्ता है, दोहन का नहीं। इस रास्ते से कोई भी देश शक्तिशाली और संपन्न नहीं हो सकता। जिन देशों को आप संपन्न मानते हैं वहां भी संपन्नता नहीं है, वहां भी खिन्नता अधिक है। लेकिन हाँ, कुछ सुविधाएं बाहर से दिखाई देती हैं जिसके नाते लोग व्यामोह में पड़ जाते हैं। अंतर में आप झांक कर देखिए तो वहां कितनी खिन्नता है ये आपको पता चलेगा। तो इससे आप लोग याद रखिए, भारतीय दर्शन में प्रकृति के संपूर्ण अभिव्यक्तियों को देवता के रूप में स्वीकार किया गया है और देवताओं की पूजा के द्वारा उनका आदर करते हुए उनसे लाभान्वित होने की प्रक्रिया समझाई गई है। और यही कारण है कि प्राकृतिक पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने में लाखों वर्षों तक भारत सहयोग देता रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से अब प्रकृति का दोहन नहीं, शोषण हो रहा है। और इसके लिए भारतीय दार्शनिक देखते हुए भी, कहते हुए भी, समझते समझाते हुए भी उसकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि निकट काल जब आवत साई तहीं भ्रम हो तुम्हारी नाई, काल दंड गई काहुन मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। काल जब निकट आता है तो मनुष्य के ये 4 तत्वों को हर लेता है, बल बुद्धि विचार और धर्म। इन चारों का हरण कर लेता है
और आज मानव समाज से ये चारों धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। यही कारण है कि लोग पर्यावरण के दूषण से भयभीत हैं, चिंताग्रस्त हैं, और जो अनभिज्ञ हैं या जो विषयासक्त हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं। उनके सामने तो महान से महान आपत्ति आ जाए। हमने अपने यहाँ एक नाटक देखा था भारत में, शतरंज के खिलाड़ी, और एक वो उपन्यास भी है शतरंज का खिलाड़ी। तो वो अंग्रेजों के आक्रमण के समय भारत में जो मुसलमान शासक थे, लखनऊ के नवाब, उनकी कथा है उसमें। तो अंग्रेज बाहर से आक्रमण कर रहे हैं, और जब बाहर के दरबान जाकर के कह रहे हैं कि हुजूर दुश्मन की फौज नज़दीक आ गई, वो कहता रह जाओ, पहले मैं अपने प्यादों के जिता लूँ फिर जाकर के देखूंगा। वो शतरंज खेल रहा था, तो वो शतरंज में ही लड़ते रहे आपस में। इतने में अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर करके उनको बंदी बना लिया। तो यही स्थिति है, आज लोग अपने शतरंज खेलने में लगे हुए हैं और प्रकृति में विकृति आ रही है, और एक जिस दिन विनाश के गर्त में जाएंगे उस दिन पता चलेगा। तो भारतीय दार्शनिक की दृष्टि में या भारतीय दर्शन में प्रकृति को आप लोग समझ गए होंगे देवी के रूप में, और प्रकृति के परिणामों को देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। और उसकी संभाल, उसका आदर, उसका पूजन और उसके दोहन की तो प्रक्रिया है, लेकिन शोषण की नहीं है। और पर्यावरण की समस्या दोहन से नहीं आई है, शोषण से आई है। ये बात याद रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी कहीं विराम देता हूँ। हरिओम। वर्तमान की जो प्रक्रियाएं हैं उसको देखते हुए मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि उन प्रक्रियाओं से दूर रह करके आज कोई भी देश तथाकथित विकास की प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए इस समय आसुरी शक्तियां इतनी प्रबल हो गई हैं कि समक्ष दैवी विधान का जो महत्व है वो क्षीण सा दिखाई दे रहा है। या तो पूरा समाज इस सत्य को समझ ले, जैसे आज लोग घबराए हुए हैं कि परिणाम क्या होगा, या तो पूरा मानव समाज इस विनाशकारी परिणाम से सजग हो करके उस रास्ते का त्याग कर दे और कल्याण के रास्ते पर चल पड़े, जो भारतीय दर्शन ने बताया है। कल्याण के रास्ते पर चलने के लिए भारत ही एक ऐसा देश है जो मानव को एक दिशा प्रदान कर सकता है। उसके पास वो तत्व है, वैचारिक शक्ति है, क्षमता है। और यदि उस रास्ते पर चलने के लिए दूसरे तैयार नहीं होंगे तो मजबूर होकर भारत को अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा और अपने वैशिष्ट्य को कायम रखने के लिए उन तत्वों का सहारा लेना पड़ेगा जिसका वो विरोध कर रहा है। ये स्थिति ऐसी है, इसके सिवा और कोई दूसरा चारा नहीं है। महाभारत में हम देखते हैं कि जब युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु का वध किया, तो भगवान कृष्ण को भी उन्हीं रास्तों का सहारा लेना पड़ा जिससे उनको खत्म किया जा सके। तो ये कभी कभी सठे साठ्यम समाचरित वाला मार्ग अपनाना पड़ता है। लेकिन भारत की राय यही है मानव समाज के लिए कि वह विनाशकारी रास्ते से अपने आप को बचाए और सही रास्ते पर चले। यदि मनुष्य अपनी मनुष्यता की तरफ दृष्टि दे तो इन संप्रदायों का होना न होना कुछ अर्थ नहीं रखता। यदि मनुष्य अपनी मनुष्यता की ओर दृष्टि दे तो इनका होना और न होना कोई माने नहीं रखता, कोई अर्थ नहीं रखता। और यदि मनुष्य अपनी मनुष्यता की दृष्टि को त्याग देगा तो ये संप्रदाय तो आग में घी का काम करेंगे। लेकिन मैं कुछ ऐसे लक्षण देख पा रहा हूँ वर्तमान में जिससे लोग मानवता की तरफ झुक रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने भी सुना होगा यूरोप और अमेरिका के देशों में आज
बहुत से ऐसे आंदोलन शुरू हो गए हैं जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जैसे मैं बता रहा था कि दुनिया में धूम्रपान की आदत अंग्रेजों ने ही डलाई, यानी पश्चिम के लोगों ने। आज वही उसके विरोध में काम कर रहे हैं। मांसाहार का यहाँ जितना प्रचार रहा है, आज उसी के विरोध में आंदोलन हो रहा है, रेड फ्लश के खिलाफ। अंडे खाने में जितने लोग रुचि रखते थे, आज उसी के खिलाफ वैज्ञानिक आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं, इसमें 2 तत्व ऐसा है जो मनुष्य की बुद्धि को नष्ट करता है और नर्वस सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि धीरे धीरे पश्चिम में यदि इस प्रकार की प्रक्रियाएं चली तो फिर चाहे ईसाइयत बनी रहे नाम मात्र की, कोई अंतर नहीं पड़ता। हज़ारों मेरे शिष्य हैं अमेरिका में, वो हैं ईसाई। मैं कभी नहीं कहा कि तुम अपने आप को हिंदू कहो। ईसाई हैं कि मेरे शिष्य हैं, सुंदर जीवन जीते हैं, फर्स्ट क्लास पवित्र शाकाहारी जीवन जीते हैं, और उनके घरों में जाओ तो लगेगा कि किसी भारतीय ब्राह्मण के घर में आ गए हो। तो ये जो संस्कार हैं विचारों के, वो अपना काम करेंगे। जैसे कल मैं बता रहा था ना कि एक मेरी शिष्या है, अंग्रेज है वो, वैसे तो ईसाई है वो, लेकिन वो अंग्रेज है और जेल में रहने वाले 3000 कैदियों को मेरे विचारों का प्रशिक्षण दे रही है और ध्यान की प्रक्रिया समझा रही है। वो ईसाई बने रहे, हमारा क्या जाता है। विचार परिवर्तन जो है वह किसी में भी हो सकता है। बहुत से हिंदू रहते हुए भी राक्षसी वृत्ति के हैं, और बहुत से ईसाई रहते हुए भी दैवी वृत्ति के हैं, क्योंकि किसी नाम मात्र से किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं आता। हिंदू है या मुसलमान है या ईसाई है। इसलिए ईसाई और इस्लाम के होते हुए भी कोई अंतर नहीं पड़ता यदि जनता सजग हो जाए तो। भारत का इस समय जो वैज्ञानिक है जो हाइड्रोजन बम तैयार किया है, आपको मालूम होना चाहिए, वो एक मुसलमान है। जो हेड है एक मुसलमान है, और उसकी जीवनी आई थी। उसने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो मुसलमान है और सवेरे उठता है तो सबसे पहले स्नान आदि करके गीता का पाठ करता है और भगवान कृष्ण का पूजन करता है, और फिर अपने काम पर जाता है, और शुद्ध शाकाहारी है। मुसलमान होते हुए कभी मांस नहीं खाया, मदिरा नहीं पी, कभी कुछ नहीं खाया, है मुसलमान। अब आप बताइए, ऐसे मुसलमान से हमें क्या तकलीफ है। अब्दुल कलाम देखिए, वो वैज्ञानिक भारत का है इस समय, उसी ने सारे वो किए हैं। तो मेरे कहने का प्राय है कि मुसलमान होते हुए भी यदि पवित्र जीवन जी रहा तो मुसलमान बना रहे, हमारा क्या नहीं। उसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बात है विचार और आचार। शक्ति और संपत्ति दोनों के योग से श्रेष्ठता की प्रतिष्ठा हो सकती है। केवल शक्ति कुछ नहीं करेगा और केवल संपत्ति कुछ नहीं करेगी। शक्ति और संपत्ति दोनों का योग होना अति आवश्यक है। किसी भी परिवार के, व्यक्ति के, समाज के, राष्ट्र के उन्नत स्वरूप में शक्ति और संपत्ति का योग अनिवार्य है, और इसी दिशा में हर एक देश को, व्यक्ति को सोचना चाहिए। एक ही के 2 नाम हैं, मुक्ति मोक्ष। एक ही शब्द के 2, मोक्ष माने मोक्ष, मुक्ति माने मोक्ष। तो वही मोक्ष भी अनेक प्रकार के हैं, मुक्ति भी अनेक प्रकार के हैं। मुक्ति और मोक्ष पर्यायवाची शब्द है। जैसे वाटर और जल है, पानी और जल है, ऐसे मुक्ति और मोक्ष है। नहीं, मोक्ष तो सब में है। हर एक प्रकार की मुक्ति दुख से मुक्ति है। मुक्ति माने दुख से मुक्ति, मोक्ष माने दुख से मोक्ष। ये तो हाँ जी, बिल्कुल।
जन्म कोई नहीं लेता इसमें से, ये तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। भक्त जो हैं वो भगवान में लीन होना नहीं चाहते, भक्त जो हैं वो भगवान में लीन होना नहीं चाहते, वो भगवान के सानिध्य में रह कर के आनंद लेना चाहते हैं, इसलिए उनको सालोक के सारूप के सामिप्य मुक्ति मिलती है। और जो भगवान में लीन होना चाहते हैं वो साहिब जी ले लो। मुक्ति चारों है, एक ही है, इसमें कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर से जन्म तो भगवान यदि अवतार ले तो भगवान के अंश भी अवतार ले लेते हैं, कोई अंतर नहीं उसका, क्योंकि कर्म तो रहता नहीं ना। जन्म उसे कहते हैं जो कर्मानुसार हो। यहाँ जन्म नहीं है वहाँ कर्म कहाँ, कर्म नहीं है वहाँ जन्म कहाँ, इसलिए वो तो भगवान के सानिध्य का ही आनंद लेते हैं। अगर हाँ, इस विषय में मैंने पहले भी बताया था कि ये प्रश्न आया था एम्स्टर्डम में। हाँ, 2 वर्ष पहले भी जब मैं आया था तब भी टेलीविज़न वालों ने मेरे से प्रश्न किया था इस विषय में। मैंने उत्तर भी दिया था कि मनुष्य को अपने ऑर्गन देते समय विचार करना चाहिए कि इसका प्रयोग कब और किसके लिए होगा। यदि किसी अच्छे काम के लिए हो रहा है तो अवश्य दे देना चाहिए। जैसे दधीची ने अपनी हड्डियां दे दी थी देवताओं के काम के लिए, पढ़ा होगा ना, दधीची ऋषि ने अपनी हड्डी दे दी थी। तो यदि उत्तम काम के लिए मृत्यु पर्यंत कोई अपना अंग देना पड़े तो दे देने में कोई हानि नहीं है, लेकिन ये शर्त कौन लगाएगा कि वो उत्तम काम में ही लगेगा। आपकी आंख लेकर कोई दुष्टता नहीं करेगा, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए जहाँ तक मानवता की दृष्टि है वो तो ठीक है, लेकिन प्रयोग की दृष्टि जो है तो उसमें बहुत महत्व रखती है कि प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए विचार करके उस पर मनन करना चाहिए। कल भी मैं यहाँ टेलीविज़न पर देख रहा था, यहाँ के भी किसी क्रिश्चियन प्रीचर ने भी ये बात कही है कि देने वाले पहले 10 बार सोच करके फिर इस दिशा में आगे बढ़े कि उनका प्रयोग कैसे होगा। हम भी श्रीमत को मानते हैं। जैसे कोई सज्जन आदमी है और बीमार है, उसकी एक किडनी नहीं है, तो कोई दूसरा व्यक्ति अपनी किडनी उसे दान दे रहा है उसकी जीवन रक्षा के लिए। हमारे भारत में एक महापुरुष थे, उनका नाम था जयप्रकाश नारायण, सुना होगा। तो उनकी दोनों किडनी फेल हो गई इंदिरा गांधी की कृपा से। उनको पहले जेल में डाल दिया और जेल में डालकर उनको ऐसा इंजेक्शन लगवा दिया कि जिसको एक दिन में उनके दोनों किडनी अपने हो गई, एक दिन। और कल तक स्वस्थ थे, दूसरे दिन डॉक्टरों ने घोषणा कर दी कि इनके दोनों किडनी बेकार। अब उनको उठाकर ले जाया गया बम्बई, पहले वो इधर थे, बम्बई ले जाया गया दिल्ली से, और वहाँ पर वो डायलिसिस पर उनको रखा जाने लगा। तो भारत के सैकड़ों नौजवानों ने ये कहा कि हम अपनी किडनी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस महापुरुष ने कहा कि नहीं, हमारी किडनी यदि रोग से गई होती या हमें और कुछ होता तो मैं सोचता नहीं, इसलिए मैं किसी की किडनी लेने के लिए राजी नहीं लिया। शरीर छूट गया, कहता शरीर छूटने के लिए छूट जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है, हमारे अंगों का प्रयोग कौन करेगा और किस रूप में करेगा, ये यदि जानकारी हो तो देने में कोई आपत्ति नहीं। ये यहाँ नहीं हो तो पूरे भारत में दुनिया में चल रहा है। तो
पूरी दुनिया में चल रहा है आंदोलन आजकल। और अभी क्या बताऊं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कही नहीं जाती। हमारी ये राय है कि जितने मूल हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, उनको अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए जिससे दूसरे लोग देख करके उनके प्रति आदर की दृष्टि रखें और ये समझें कि इनकी जीवन प्रणाली श्रेष्ठ है। क्योंकि हर एक हिंदू जो है वो अपने धर्म और जाति और समाज का प्रतिनिधि है। वो जैसा जीवन जी करके दिखाएगा दूसरे के सामने, वैसे दूसरे पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और यदि आपका जीवन क्रम श्रेष्ठ है तो दुनिया उसे स्वीकार करेगी, और यदि आपका जीवन क्रम श्रेष्ठ नहीं है तो दुनिया उसे स्वीकार नहीं करेगी। किसी देश की मदद धन से कर दो, उससे कोई उतना लाभ नहीं होगा। किसी देश की मदद और किसी साधन से कर दो, वो तो टेम्परेरी साधन है। लेकिन अच्छा साधन जो है वो यही है कि आप अपने जीवन को इतना उन्नत बनावें जिससे दूसरे लोग देख करके भारत के प्रति आस्थावान बने। और जब भारत के प्रति लोगों की आस्था और उसके प्रति गौरव की भावना आएगी तो आपने बहुत बड़ी अपने देश की सेवा कर ली है, ऐसा समझिए। क्योंकि जिस देश के आप निवासी हो, जिस संस्कृति सभ्यता के अनुयायी हो, जिस धर्म के अनुयायी हो, यदि आपका जीवन उज्जवल रहेगा तो उसके प्रति लोगों की आस्था होगी कि सही में इनका जीवन दर्शन महान है। और यदि आपका जीवन ही गलत है तो वो क्या सोचेंगे? आप देश की तो बहुत सेवा कर रहे हो पैसे भेज करके, लेकिन आपका जीवन इतना गंदा है कि लोग देखकर घृणा करते हैं, तो देश के प्रति कौन सा आदर पैदा होगा? और दुनिया में मैं घूमा हूँ, बहुत देशों में घूमा हूँ, थोड़े से देश रह गए हैं मेरे से, और मैंने ये देखा है कि अमीर और गरीब सारी दुनिया में। अमेरिका के एक पार्क में चला गया, पार्क में एक दिन एक मेरे शिष्य थे वहाँ, बर्कले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनके यहाँ मैं ठहरा हुआ था, तो उन्होंने मेरे को घुमाने ले गए। बर्कले यूनिवर्सिटी है फ्रांसिस्को में, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, बड़ी प्रतिष्ठित है। तो वहाँ ले गए, उसके बगल में एक पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, कई मील का पार्क है। और उन पार्कों के उस पार्क में हजारों की तादाद में ये लड़कियाँ और लड़के नवयुवक वहाँ रहते हैं, जिनके घर नहीं है, जिनके रहने का ठिकाना नहीं। सरकार उनको पैसे देती है $800 महीने के खाने पीने के लिए। तो मेरी कार वहाँ खड़ी हुई, पूरे चारों तरफ से आकर लड़के लड़कियों ने घेर लिया, गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग। मैंने देखा, मैंने उससे पूछा, हम कहा कि ये लोग कौन हैं? तो वो कहने लगा कि ये बेगर हैं, लेकिन इंडिया वाले बेगर नहीं हैं। इंडिया के बेगर तो आदर के साथ मांगते हैं कि बाबू हमें 2 पैसा दे दो या कुछ दे दो। ये तो जबरी छीनने वाले हैं, ऐसे भिखारी हैं। हम कहा अच्छा तुम यहाँ से गाड़ी आगे निकालो। आगे निकाले, देखा तो बेटे क्या बताऊँ मैं तुमसे, दिन का समय था और वहीं वो लड़के लड़कियाँ आपस में यानी सेक्स का प्रयोग कर रहे थे, नंगे होकर ऐसे खुलेआम, जैसे पशु हो, मनुष्य हो ही नहीं। और किसी के बच्चा पैदा हुआ है, कोई ये है, कोई टेंट है, किसी की टेंट नहीं है, ऐसे उस बाग में पूरे। और 1-2 नहीं थे, कई हजार लोग थे। तो वहाँ के उसने बताया कि अमेरिका की संपत्ति देखी, और सब नवयुवक और नवयुवती। उसके उस पार्क का कुछ नाम है, उसको कहते हैं, याद नहीं आ रहा, बर्कले यूनिवर्सिटी के बगल में है, सैन फ्रांसिस्को। तो ये मैंने देखा है, दरिद्रता सब जगह है, भिखारी सब जगह है। पिछले साल में यहाँ इंग्लैंड में एक क्लब में मैं बोलने गया, वहाँ सब अंग्रेज ही थे और एक इंडियन था जिसने अरेंज किया था। तो वहाँ पर लोग मेरे व्याख्यान के पश्चात मेरे से प्रश्न करने लगे
एक अंग्रेज ने कहा, आई विजिटेड इंडिया बट आई हैव सीन वेरी पुअर पीपल आर देयर, व्हाट योर फिलोसफी इज डूइंग फॉर देम। तो हमने उससे पूछा, हम कहा कि आई डोंट सी एनी प्लेस, एनी कंट्री इन द वर्ल्ड where all people are rich. Everywhere you will find poor people. In your country I am seeing very poor people. Many poor people are living here. But there are some differences in your country, in my country. हम कहेंगे हम तुम्हारे देश में तो हम बहुत गरीब आदमी देख रहे हैं, बहुत दरिद्र आदमी देख रहे हैं, लेकिन तुम्हारे देश के गरीबों से हमारे देश के गरीबों में अंतर है। वो चौक पड़ा, वो कहता क्या अंतर है? हम कहा जितने सोशल सिक्योरिटी पर रहने वाले हैं तुम्हारे देश में, उनको तुम धनी मानते हो क्या? वो दरिद्री नहीं तो और कौन है? वो भिखारी नहीं तो और कौन है? Those who are living on social security, these people are very poor people. They are beggar, but they are begging from government. In our country, they are begging from people. This is the difference. हमारे देश के जो भिखारी हैं वो जनता से मांगते हैं और उनके प्रति आशीर्वाद देते हैं, और तुम्हारे देश के भिखारी इतने उदंड हैं कि वो गवर्नमेंट से मांगते हैं, वो आशीर्वाद गवर्नमेंट भी जनता से देती है, जनता से लेती है, उन भिखारियों को देती है, और वो भिखारी जिससे लेते हैं उसके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त नहीं करते, आशीर्वाद देना तो दूर रहा। इतने अनकल्चर्ड लोग हैं, और उसका मुंह तो बंद हो गया, फक हो गया। और इंडियन जितने बैठे थे उन्होंने तालियां बजाएगा, ठीक है, अच्छा अब नहीं कभी कहे गए। हाँ, तो यहाँ भिखारी तो सब देश में बेटे, गरीब सब देशों में है। ऐसी बात नहीं है, कोई समय ऐसा नहीं आएगा जब किसी देश में कोई दरिद्र या भिखारी न हो। नहीं होते हैं कभी कभी ऐसा, वो राम राज्य में जैसे सुनते हैं, नहीं दरिद्र को दुखी न लेना, लेकिन वो तो बहुत कम ऐसा समय आता है। अच्छा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। अब शाम को फिर मिलेंगे आप लोगों से, फिर चर्चा करेंगे। हरि ओम।